बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर के साथ बेंगलुरु से बड़ी खबर आ रही है, जहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर एक बड़ा हादसा हो गया है। आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, 7 लोगों की जान आरसीबी की विक्ट्री परेड में मची हुई भगदड़ से हो गई है। 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। शिवानी, तो देखिए, ये आंकड़ा ललित बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तरह की भीड़ यहाँ पर जुटी है आरसीबी की टीम को देखने के लिए और अपनी विनिंग टीम को देखने के लिए लोग पहुंचे तो थे यहाँ पर, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह से बिगड़ी कि भगदड़ मच गई। एयरपोर्ट से विधानसभा तक हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई। क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि 18 साल बाद पहली बार बैंगलोर चैंपियन बनी है और उस विनिंग टीम को एक झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ इस कदर उमड़ी कि पुलिस भी इसे संभाल नहीं पाई। बेकाबू भीड़ पर लाठी चार्ज पुलिस को करना पड़ा। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर, आप देखिए, टीम को देखने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं, लेकिन ये उत्सुकता भारी पड़ गई। 7 लोगों ने जान गंवा दी। लेकिन इसके अलावा देखिए, पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम रही। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार, क्योंकि इतनी भीड़ तो जुटनी थी, पुलिस को अंदेशा होगा, पहले से अंदाज होगा। इसके बाद इस भीड़ पर लाठीचार्ज जो किया गया, उसके बाद और भीड़ बेकाबू हो गई और एक दूसरे को जो है चपेटते हुए निकल गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट दिलीप कापसे जी जुड़ गए। दिलीप जी, क्या कुछ खबर सामने आ रही है? 7 लोगों की मौत तो अभी तक सामने आ चुकी है, लेकिन भगदड़ मचने की वजह क्या है? पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई या फिर फैंस ज्यादा बेताब हो गए अपने लोगों को देखने के लिए? देखिए, आईपीएल में मिली जीत का जश्न मनाने के लिए लाखों जो फैंस है आरसीबी के, वो सड़कों पर जमे हुए थे शहर की। और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ही बताया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं इस वक्त। और अंदर जो सेलिब्रेशन जारी था, विक्ट्री परेड का जो सम्मान समारोह हो रहा था, उसमें अपने चहेते खिलाड़ियों की ये झलक देखना चाहते थे। लेकिन जब अंदर पहुंचने के लिए जद्दोजहद होने लगी तो वहां पर हालात बेकाबू होने लगे और ऐसे में पुलिस जो है उसे लाठीचार्ज करना पड़ा। और ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है, ये बताया जा रहा है कि इसके बाद जो है हालात और बदतर हो गए। फैंस में भगदड़ मच गई और लोग जो है एक दूसरे पर गिर पड़ने लगे, चढ़ने की कोशिश करने लगे। जाहिर है कि इससे जो हताहतों की संख्या बढ़ी और बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत इस भगदड़ में हुई है और 20 से ज्यादा तक लोग जो है वो घायल हैं। जो घायल है फिलहाल बंद कर दी गई है फैंस के लिए। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। 20 से ज्यादा लोग घायल है, उनमें भी कई लोग जो है वो गंभीर घायल है और ये डर भी बना हुआ है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। देखिए, जहां तक प्रशासन की बात है तो ये जरूर एक, मैं समझता हूं कि गलती हो गई है कि विक्ट्री परेड को रोका जा सकता था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि इवन जब टीम इंडिया भी जीत कर आती है तो आप जो है एक 2-3 दिनों, 1 हफ्ते का टाइम। दिलीप जी, मुझे याद आता है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने मुंबई में वो तस्वीरें देखी थी जब टीम इंडिया की जीत हुई थी। उसके बाद जबरदस्त भीड़ के बीच में वो रैली नुमा चीजें निकली थी, लेकिन फिर भी भगदड़ नहीं मची। उसी चीज की तरफ बता रहा हूं कि इसको टाला जा सकता था, तैयारी की जा सकती थी विक्ट्री परेड के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि सभी जानते हैं कि बेंगलुरु के जो क्रिकेट फैंस है वो कितने पैशनेट है अपनी टीम को लेकर। और ये 18 साल का जो सूखा था कप जीतने का, वो अचानक से जोश जो है उमड़ आया। कल रात की अगर आप बेंगलुरु की तस्वीरें निश्चित तौर पर दिलीप जी, 18 साल का सूखा खत्म हुआ है, लेकिन ये उत्साह की बाढ़ जरा ज्यादा भारी पड़ गई है और इस तरह का फैंस पर ही इसकी मुसीबत बनकर ये बरसी है, क्योंकि 20 से ज्यादा लोग घायल है, 7 लोगों की मौत हो गई।